नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली घटना, पटाखे की दुकान में भड़की आग, 5 लोग जले जिंदा। झारखंड के गढ़वा से बड़ी खबर है। यहाँ पटाखे की दुकान में आग लगने से 3 बच्चों समेत 5 लोग जिंदा जल गए। खबरों की माने तो झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना इलाके के गोदरमाना गांव में एक पटाखा दुकान में आग लगने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय दुकान का शटर बंद होने के कारण कोई बाहर नहीं निकल सका। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने की बड़ी घोषणा, 36,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। सरना महासभा आदित्यपुर के तत्वाधान में रविवार को दिशोम बहा बोंगा त्योहार मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार जल्द ही राज्य में 36,000 शिक्षकों की बहाली जल्द करने जा रही है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ आगंतुक अतिथियों ने किया। तेज रफ्तार कार शादी समारोह में घुस गई, हुई दर्दनाक मौत। झारखंड के लोहरदगा से बड़ी खबर है। यहां बड़ा हादसा हुआ है। खबर है कि शादी के दौरान हुए इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह घटना झारखंड के लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के लोहरदगा बेरो रोड पर हुई है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार शादी समारोह में घुस गई, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, झारखंड के 10 लाख मजदूरों का होगा फ्री में इलाज। झारखंड में काम कर रहे निबंधित लगभग 10 लाख निर्माण मजदूरों के लिए सरकार की ओर से बेहद बड़ी तोहफा दी जा रही है। खासतौर पर श्रम एवं नियोजन विभाग की ओर से एक बहुत ही अच्छी खबर है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए विभाग की ओर से मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य जांच योजना के तहत महत्वपूर्ण जांच मुफ्त में कराई जाएगी और कोई बीमारी निकलने पर इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। लाखों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ी खबर, आ रहा एंड्रॉयड 16 का नया अपडेट। एंड्रॉयड 16 को लेकर बड़ी खबर आई थी कि कंपनी इसे इस साल 16 जून 2025 को रिलीज कर सकती है। अब एक लेटेस्ट लीक में खुलासा हुआ है कि सैमसंग भी अपने यूजर्स के लिए एंड्रॉयड 16 बेस्ड वन UI 8 का नया अपडेट ला रहा है। बता दें कि सैमसंग ने हाल ही में अपनी नई गैलेक्सी S25 सीरीज को पेश किया था और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड वन UI 7 के साथ आया था। झारखंड में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की मांग। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने झारखंड में तमिलनाडु की तर्ज पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर 73% आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की पुरजोर वकालत करते हुए राज्य सरकार से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों को अगले 10 वर्षों के लिए जिलावार आरक्षित करने की भी मांग की है। साइबर ठगी के मामले में टॉप पर है देश के ये जिले। देश में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा समय में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह काफ़ी एक्टिव हैं। ये भोले भाले आम जनता को अपना शिकार बनाते ही हैं, साथ ही काफ़ी पढ़े लिखे नागरिकों को भी अपनी जाल में फंसा लेते हैं। इसी बीच नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ने 1 जनवरी से 4 मार्च 2025 के बीच के साइबर ठगी के आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें देश के 74 जिलों को साइबर ठगी का हॉटस्पॉट बताया गया है। झारखंड में मरीजों के लिए वरदान बना एयर एम्बुलेंस। अब तक 94 मरीज उठा चुके हैं लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रयास से झारखंड के अब तक 94 मरीजों को झारखंड से समय पर एयरलिफ्ट कराकर दूसरे राज्यों के प्रमुख अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है। एयर एम्बुलेंस की सुविधा का फायदा आम और खास लोगों के लिए शुरू की गई है। इसका फायदा झारखंड चुनाव के दौरान गंभीर रूप से घायल झारखंड पुलिस के कई जवानों को भी समय पर बेहतर चिकित्सा के लिए एयरलिफ्ट कराकर उच्च स्तरीय मेडिकल सेंटर में शिफ्ट कराया गया। मुख्यमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आज से शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने मुख्यमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वे छात्र जिन्होंने 2022, 2023 और 2024 में आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं, वे जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बनेंगे 1500 किलोमीटर पक्की सड़कें। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 1500 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 130 पुलों का निर्माण भी होगा। यह निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा। व्हाट्सएप पर आए नए AI फीचर्स बना सकेंगे ग्रुप आइकन और मिलेगा क्विक एक्सेस। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के अंदर 2 नए फीचर्स को शामिल किया गया है, जिनका नाम AI जनरेट ग्रुप आइकन और न्यू AI विजेट है।
इनकी मदद से यूजर्स को एआई का क्विक एक्सेस मिलेगा और उसका यूजर्स एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। अभी ये फीचर्स बीटा वर्जन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। बता दें कि स्टेट मैसेजिंग ऐप के अंदर इन दोनों फीचर्स को बीटा वर्जन के तहत शामिल किया जा चुका है। इनका एक्सेस कुछ यूजर्स तक पहुंच भी चुका है। व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डब्ल्यू बीटा इन्फो ने इन दोनों फीचर्स की जानकारी दी है। व्हाट्सएप पर इन दो नए फीचर्स का नाम एआई पावरेड ग्रुप आइकन्स और क्रिएट एआई इमेज हैं। दोनों ही फीचर्स का कनेक्शन एआई से है और आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स एक्सपीरियंस बेहतर होगा। व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डब्ल्यू बीटा इन्फो की रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाट्सएप बीटा एंड्रॉयड 2.25.6.10 अपडेट के तहत एआई पावरेड ग्रुप आइकन्स फीचर मिलेगा। देश में धोखाधड़ी के कारण लोगों को कुल 107 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड में बड़ा वृद्धि हुआ है। केंद्र गवर्नमेंट ने बोला है कि चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक कार्ड, ऑनलाइन माध्यमों से और डिजिटल भुगतान फर्जीवाड़ा के कारण लोगों को कुल 107 करोड़ रुपए का हानि हुआ है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पूरे वित्त साल, जी हाँ, वित्त वर्ष 2023-24 में इस तरह की फर्जीवाड़ा से 107 करोड़ रुपए का हानि हुआ। फर्जीवाड़ा के ऐसे कुल 29,082 मुद्दे हैं जिनमें राशि 1 लाख रुपए या उससे अधिक थी। इस दिन किसानों के अकाउंट में आएंगे पीएम किसान निधि की 20वीं किस्त। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि सरकार किसानों के हित में कई सारी योजनाएं चलाती हैं और उनसे किसानों को आर्थिक लाभ भी होता है। इसी कड़ी में सरकार की एक योजना है जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और वो है किसान सम्मान निधि योजना। पिछले महीने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इस योजना में सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ रुपए पिछले महीने ही किसानों के खाते में जमा किए हैं। ऐसे में अब किसानों को योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि पिछले 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की थी। इन किसानों में 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं। अब आपको बता दें कि अगली किस्त कब जारी की जाएगी। बता दें कि किसानों का 20वीं किस्त के लिए इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। संभावना है कि यह योजना 20वीं किस्त जून 2025 में जारी कर दी जाएगी। यह किस्त इस साल की दूसरी किस्त होगी। इस साल की तीसरी किस्त अक्टूबर 2025 में जारी करने की संभावना है। साइक्लोन का खतरा इन 18 राज्यों में अगले 15 दिनों तक होगी जमकर बारिश, आईएमडी की चेतावनी। पूरे उत्तर भारत में बढ़ रहे पारा के दर में कमी आएगी। बता दें कि 15 मार्च तक जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, पश्चिम बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और केरल से लेकर तमिलनाडु तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट की माने तो पहला साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो इराक में उपजा था, धीरे धीरे भारत के उत्तरी पहाड़ी राज्यों तक पहुंच रहा है, जो उत्तर भारत में बारिश कराएगा। वहीं दूसरा बांग्लादेश में बन रहा है, जिससे पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में आने वाले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से 15 मार्च तक देश के विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 15 मार्च तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बिगड़ सकता है। यहाँ 15 मार्च तक गरज तड़प के साथ बारिश और भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि आंधी तूफान और बिजली की गर्जन के साथ पंजाब और हरियाणा के आसपास के इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। आरबीआई का बड़ा फैसला, लोन लेने वालों को मिलेगी बड़ी राहत, घटेगी ईएमआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक के बाद एक अहम फैसला लिया। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है। अब रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25 की हो गई है। बता दें कि यह निर्णय पिछले 5 वर्षों में पहली बार लिया गया है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है। इस कटौती का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इससे न केवल लोन सस्ता होगा बल्कि ईएमआई का बोझ भी कम हो जाएगा। खास तौर पर पर्सनल लोन, होम लोन और व्हीकल लोन जैसी जरूरतों के लिए लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।